पिछले कई युगों से हिंदू धर्म में दान देने का विशेष महत्व रहा है। दान देने को पुण्य का कार्य माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग दान दिखा और बताकर करते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार दान करना शुभ है, पुण्य प्राप्त करने वाला है। पर यदि आप उसे किसी को दिखाकर बताकर करते हैं तो उसका आपको कोई विशेष फल नहीं प्राप्त होता है। दान हमेशा गुप्त तरीके से करना चाहिए। गुप्त दान करने का जातक को विशेष फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सदियों से हमारे पूर्वज गुप्त दान करते आ रहे हैं। पहले से पुराने ऋषियों, मुनियों और गरीबों को दान देने की प्रथा रही है। हिंदू धर्म में दान किसी भी तरह का कोई त्योहार, उत्सव, विवाह या किसी के जन्मदिन पर भी किया जाता है। इसे जो लोग दिखवा करने के लिए सबको दिखाकर करते हैं, उनको इसका अधिक पुण्य नहीं मिलता है। बिना बताए हुए छिपकर किए गए दान का महत्व अधिक होता है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में दान पुण्य का अधिक महत्व बताया गया है। दान पुण्य से दुखों का निवारण होता है, साथ ही व्यक्ति को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मानव को सुख दुख प्राप्त होता है। व्यक्ति जो भी कर्म आज करता है उसका प्रतिफल भविष्य में उसे मिलता है। जो आप देंगे वही आप पाएंगे, यह अखिल ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए सभी धर्मों में दान द्वारा दुख निवारण का विधान बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दान का अभिप्राय है देना और फिर पाना। जो भी आपने पिछले जन्म में दिया उसका फल आप इस जन्म में भोग रहे हैं। धर्मशास्त्रों की माने तो आपके पास जो भी है वह आपकी बुद्धि की वजह से नहीं बल्कि आपके पुण्य की वजह से है। दान करने से ग्रह पीड़ा एवं दुखों का निवारण होने के साथ असीम पुण्य प्राप्त होता है। दान देने का अर्थ है उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। यदि आप गुप्त दान करते हैं तो आप जितना दान करते हैं उसका चौगुन आपको मिलता है। इसलिए गुप्त दान अवश्य ही करना चाहिए। आपके बड़े पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खुशी से रहती हैं। गुप्त दान एक ऐसा पुण्य है जिसको आप जितना करोगे उसका दोगुना से चौगुन आपको प्राप्त होगा। यदि आपको यकीन नहीं है तो एक बार कुछ दान करके देखिए, आपको कभी ना कभी उसका दोगुना जरूर प्राप्त होगा। कल्प वृक्ष के समान मनोकामनाएं पूरी करता है। गुप्तदान दान अनेक प्रकार से किया जाता है। गुप्तदान एक ऐसा दान है जो कल्प वृक्ष के समान मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करता है तथा दीवार की भांति मुसीबतों से रक्षा करता है। वेदों के अनुसार दान इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक हाथ से दान किया जाए तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। इसीलिए गुप्तदान शीघ्र प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्तदान विधान वैदिक मान्यताओं के अनुसार गुप्तदान की मंशा रखने वाला श्रद्धालु किसी भी तीर्थ स्थल में गंगा, यमुना अथवा कोई भी पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाते वक्त जल में सिक्के या जेवर डाल देते हैं। स्त्रियां अमावस्या, पूर्णमासी, पर्व आदि के समय किसी छोटे से पात्र में रुपए, स्वर्ण, चांदी रखकर नदी में डुबकी लगाते लगाते बालू के नीचे दबा देती हैं। ये सब गुप्त रूप से करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग चुपचाप मुट्ठी में रखकर कोई भी चीज किसी सुपात्र को देकर आगे बढ़ जाते हैं। वे दान लेने वाले को अपना परिचय नहीं देते, वे कोई संकल्प नहीं पढ़ते। गुप्तदान के विषय में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया जाता। शास्त्र अनुसार गुप्तदान इतना गोपनीय है कि पत्नी पति को और पति पत्नी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं देते। इस दान के लिए किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। श्रद्धालु अकेले ही ये दान करता है। गुप्तदान का महत्व पौराणिक संदर्भ के अनुसार एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में बहुत दान पुण्य किया, मृत्युपरांत जब उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची तो यमराज ने उसे नर्क जाने की आज्ञा दी। उस व्यक्ति की आत्मा ने यमराज से निवेदन किया कि मैंने तो पृथ्वी पर रहकर अनेक धार्मिक कार्य किए हैं, असीमित दान किया है, अनेक मंदिर, धर्मशालाएं, विद्यालय आदि बनवाए हैं, अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, निर्धनों को कंबल बांटे हैं तथा अनेकों बार लंगर आदि की व्यवस्था की है, फिर भी मुझे नर्क में क्यों भेजा जा रहा है? यमराज ने कहा कि तुमने सभी दान पुण्य अपनी प्रसिद्धि के लिए किए हैं। तुमने मंदिर बनवाया और उस पर अपना नाम लिखवाया। इसी प्रकार सभी दान पुण्य तुमने प्रकट रूप से किया। तुमने कभी भी निस्वार्थ भाव से गुप्तदान नहीं किया,
अतः तुम्हें नर्क भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दान जब भी किया जाए सबको दिखाकर, प्रचार प्रसार करके कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया दान का पुण्यफल शून्य होता है। प्रकट रूप से जो दान किया जाता है उसकी तुलना में गुप्त दान अनंत गुना फलदायी होता है। गुप्त दान मोक्ष का दाता। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई है। गुप्तदान ज्ञात अज्ञात सभी दोषों को दूर कर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की श्रेणी में अग्रसर करता है, इसलिए गुप्तदान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। प्रयागराज आदि तीर्थों में गुप्तदान की ऋषियों ने बहुत प्रशंसा की है। मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में गुप्तदान करने से भगवान वेणुमाधव प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा से ये दान अक्षय हो जाता है जिसका शुभ फल अनवरत मिलता रहता है। कहते हैं दान धर्म करना अच्छा होता है, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अपनी क्षमता के अनुसार यथावत दान करना चाहिए, इसके लिए आपको किसी बड़ी राशि की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ों के दान के बारे में शास्त्रों में बताया गया है जिनका गुप्त रूप से दान करने से आपको महाफल मिलता है। अगर आप धर्म कर्म में विश्वास करते हैं तो आपको दान धर्म के समय इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। श्रम दान, आपने किसी की मदद भी कर दी और उसका श्रेय भी नहीं लिया तो ऐसे दान का पुण्य स्वयं भगवान आपको देते हैं। इनमें कुछ दान संभवतः सभी कर सकते हैं जो निम्न प्रकार से बताए गए हैं। पानी का दान। पानी का दान महादान माना जाता है। कहीं ऐसी जगह पर जहां बहुत राहगीर आते हैं लेकिन पानी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, ऐसी जगह पर अगर आप चुपचाप बिना किसी को बताए प्याऊ लगा आते हैं तो उस पानी को पीने वाले लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं। खाने का दान। किसी गरीब का पेट भरने से बड़ा दान और कुछ नहीं होता। कई लोग भंडारे करवाते हैं लेकिन आप अगर गुप्त भंडारा करवाते हैं, किसी को ये पता नहीं होता कि ये कौन करवा रहा है, तो ऐसे में आपको उस भंडारे का ज्यादा फल मिलता है। सत्तू का दान। शास्त्रों में सत्तू का दान भी महादान बताया गया है। आप किसी जरूरतमंद को अगर सत्तू दान करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप किसी मंदिर में भी इसे दान कर सकते हैं। गुड़ का दान। किसी ऐसी जगह पर जहां प्रसाद या भंडारा बन रहा हो, अगर आप वहां गुप्त तरीके से गुड़ का दान कर आते हैं तो उससे बनने वाले प्रसाद का पुण्यफल भी आपको मिलता है। इससे सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशियों भरी मिठास हमेशा घुली रहती है। फलों का करें गुप्त दान। फलों का गुप्त दान करना चाहिए। साबुत फल दान करने से पहले देखें कि कौन सा मौसम है और मौसम के अनुसार ही फलों का दान करें। जो फल जिस मौसम का है उसी को दान करने से आपको शुभ फल मिलेगा। फलों को गरीबों और ऐसे लोगों को दान करें जिन्हें उनकी जरूरत हो। ध्यान रखें कि फलों का गुप्त दान करें, इससे आपको अधिक लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गुप्त फलों का दान करने से संतान प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं है उन्हें विशेष रूप साबुत से फलों का दान करना चाहिए। दही छाछ का करें गुप्त दान। आप दही का भी दान कर सकते हैं। इतनी अधिक गर्मी में जब आप कभी सफ़र करते हैं तो आप सोचते होंगे कि काश इस गर्मी में ठंडी और मीठी दही छाछ मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप खुद ही राहगीरों को दही छाछ दान करेंगे तो आपके घर में कुछ ही समय में दही के मटके भर जाएंगे। आपको दान करने से दोगुना लाभ मिलता है। दही दान करने से आपकी जन्म कुंडली में बैठा शुक्र ग्रह अधिक शक्तिशाली भी बनता है। इसलिए दही का दान करना हमारे शास्त्रों में आवश्यक माना गया है। पहले के समय में अक्सर लोग मुफ्त में दही और छाछ घर घर बांटते फिरते थे, लेकिन फिलहाल जमाना बदल चुका है। अब अधिकतर लोग दान के महत्व को नहीं समझते हैं। जिन वस्तुओं को आप अपने जीवन अधिक मात्रा में चाहते हैं उनका दान अवश्य करें, भगवान वो आपको अवश्य प्रदान करेंगे। तो आप अगर अब तक दान धर्म करते थे तो अब से इसे गुप्त तरीके से करें, क्योंकि गुप्त रूप से किए गए दान का पुण्य स्वयं भगवान देते हैं। तो जग जाहिर किए बिना ही आप ये दान करें। गुप्त दान महादान है। राधे राधे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। इसी तरह के अन्य धार्मिक हिंदी कहानियाँ देखने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।